हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। तो आज हम बात करेंगे हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में, यानी कि HBOT। ये सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट एक्चुअल में उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है घाव या वूंड्स को भरने के लिए। ऐसे कुछ वूंड्स जो आपकी बॉडी पे हैं, जो कि काफ़ी समय से भर नहीं पा रहे हैं, उनको फटाफट भरने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें ऐसे कई बार देखा गया है कि उनके घाव जल्दी भरते नहीं हैं। तो अगर आप उनको कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो डॉक्टर्स उनको हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी रेकमेंड करते हैं। अभी हम डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्या है। तो हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब क्या है? हाइपरबारिक यानी कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर। आप और मैं जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अभी बैठे हैं उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर करते हैं। यही प्रेशर अगर बढ़ा दिया जाए तो वो मोर देन 1 यानी कि 1.5, 2, 2.5, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाएगा। सिंपल शब्दों में बताऊं तो हवा का प्रेशर अगर मैं बढ़ा दूं तो उसको हम हाइपरबारिक प्रेशर कहेंगे। तो ऐसा एक चेंबर होता है या एक ऐसा रूम होता है जहां पे हवा का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें पेशेंट्स को 1 से 2 घंटे के लिए रखा जाता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा प्रेशर द्वारा जो ऑक्सीजन है वो आपके लंग्स के थ्रू बॉडी के ब्लड में ज़्यादा पहुंच पाती है और ज़्यादा ऑक्सीजन होने के कारण जो घाव है वो जल्दी भर पाता है। तो अब ये थेरेपी किस किस के लिए यूज़फुल हो सकती है? ये थेरेपी ऐसे लोगों के लिए यूज़फुल है, जैसा कि मैंने बताया, कि जिनके वूंड या घाव ठीक से भर नहीं रहे हो। ऐसे कौन कौन से लोग हो सकते हैं? डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये थेरेपी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी यूज़फुल है। डायबिटीज़ में ऐसा अक्सर होता है कि आपके शरीर पे कोई घाव आ जाए, स्पेशली पैर पे, और फिर वो भरे ना, बिकॉज डायबिटीज़ बीमारी ही ऐसी होती है जिसमें घाव भरना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी काफ़ी मददगार हो सकती है। स्किन ग्राफ्टिंग के जो पेशेंट्स हैं उनके भी घाव जल्दी नहीं भरते हैं, उनके लिए भी हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। गैंग्रीन के जो पेशेंट्स हैं, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनके बॉडी में कोई ऑर्गन या कोई बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो गई है और उसकी वजह से वहाँ पे घाव बन गया है, उनको भरने में भी हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी काफ़ी मदद कर सकती है। क्रश इंजरी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको काफ़ी मदद हो सकती है। बोन के अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हो, किसी को बोन में कोई इन्फेक्शन है, उनको भी काफ़ी मदद हो सकती है। कैंसर के पेशेंट जो कि रेडिएशन थेरेपी लेते हैं और रेडिएशन के कारण उनको स्किन का या उस बॉडी पार्ट का कोई डैमेज हो जाता है, तो उसको भी हेल्प करने के लिए आप HBOT यूज़ कर सकते हैं। तो ये थेरेपी के लिए आपको एक डेडिकेटेड सेंटर पे जाना पड़ता है जहाँ पे कि HBOT फैसिलिटी अवेलेबल हो। आप अपने एरिया में एक सिंपल गूगल सर्च करके पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में थेरेपी कहाँ होती है। एक बार आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगभग वहाँ पे 1 से 2 घंटे के लिए रुकना पड़ता है हाइपरबारिक चेम्बर में। हाइपरबारिक चेम्बर यानी कि एक ऐसा चेम्बर या एक छोटा कमरा जैसा होता है जिसके के अंदर पेशेंट्स को बिठाया जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर यानी कि एयर प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। 1 से 2 घंटे रहने के बाद आप वहाँ से निकल के बाहर आ सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। डिपेंडिंग कि आपका घाव कितना बड़ा है, आपको 1 से ज़्यादा सेशंस भी लग सकते हैं। कभी कभी लोगों को 1-1, 2-2 महीने के लिए जाना पड़ता है रोज़। अब ये हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी काम कैसे करती है? जैसे ही आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो वूंड है अभी तक हील जो नहीं हो पा रहा था वो ज़्यादा अच्छे से हील हो पाता है। ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ कंट्रोल हो पाती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, वहाँ पे नई ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिका बनने लगती है और वहाँ पे जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं इन्फेक्शन के कारण वो कम हो जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो टिश्यू फ्लूइड होता है, यानी कि कोई भी जब घाव हो तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होता है, उसके कारण काफ़ी टिश्यू फ्लूइड जमा हो जाता है। ये फ्लूइड के प्रेशर के कारण ऑक्सीजन सप्लाई वैसे ही कम होती है। तो जब आप ज़्यादा प्रेशर से वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाते हैं तो एक एक करके आपका हीलिंग प्रोसेस फास्ट होने लगता है। तो क्या हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी सबके लिए रिकमेंडेड है? द आंसर इज़ नो, ये सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस किए बिना किसी भी सेंटर पे खुद से मत जाइए। वो इसलिए क्योंकि हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी के भी कुछ कुछ रिस्क हो सकते हैं। ये रिस्क इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे चेंबर में एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि हाई एयर प्रेशर की वजह से आपको तकलीफ हो सकती है, तो ये थेरेपी आपको अवॉइड करनी चाहिए।
ऑल्टरनेटिव तरीके आपको ढूंढने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कानों में कोई तकलीफ है तो ईयर ड्रम जिनका डैमेज हो चुका है या जो बहुत नाजुक है उनको हाई प्रेशर चेम्बर में तकलीफ हो सकती है। अगर आपके लंग्स वीक हैं तो भी आपको हाई प्रेशर चेम्बर में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और आप इस थेरेपी का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। स्पेशली जो डायबिटीज़ के पेशेंट रहते हैं उनकी रेटाइना काफ़ी सेंसिटिव होती है। ज़्यादा ऑक्सीजन के कारण टॉक्सिसिटी हो सकती है शरीर में और उसकी वजह से रेटाइनल डैमेज हो सकता है। ये रेटाइनल डैमेज परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है और डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमनली पाया जाता है। इसीलिए बिना कंसल्ट किए, बिना अपनी आंखों की चेकिंग कराए आप ऐसी कोई थेरेपी में अपने आप मत जाइए। जो पेशेंट्स को साइनसिस की प्रॉब्लम होती है, साइनोसाइटिस होता है या साइनस में कोई ब्लॉकेज होता है, उनको भी हाई प्रेशर चेम्बर में जाके तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे करके अगर अपने डॉक्टर से पहले सलाह लेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे तो आप भी अपने घाव को ठीक करने में HBOT की या हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी की मदद ले सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप बेशक उसको कमेंट कर दीजिए। किसी की इससे मदद हो रही हो तो ये वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।